ग्रामीण परिवेश में पल बढ़ करके शिक्षा के प्रति अग्रसर रहना और खास करके गांव से निकल करके शिक्षा को लेकर के अपने आप को बेहतर बनाने के लिए शहर की तरफ रुख करना और रुख करने के बाद सफलता हासिल करना एक छात्र के लिए कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मुकाम होता है। और उस मुकाम को हासिल किया है खिरहर गांव के दो भाइयों ने, जिनका नाम है सुमित और पुष्कर। जो कि सुमित हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, पुष्कर भी मौजूद हैं, उनके शिक्षक भी मौजूद हैं। तो खास करके आज जब हम इनसे बात करने के लिए आए हैं तो बहुत सारी बातों की जानकारी मिली कि कैसे उन्होंने गांव से पल बढ़ करके प्रारंभिक शिक्षा यहाँ से की और उसके बाद दरभंगा जा करके तैयारी की है। और हाल फिलहाल में ही जब एनटीपीसी का रिजल्ट आया है तो स्टेशन मास्टर के तौर पर इन्होंने सफलता हासिल की है। और इनके छोटे भाई पुष्कर जो कि एसएसबी का रिजल्ट उन्होंने क्लियर किया है। और दोनों भाइयों की सफलता से ना सिर्फ परिवार वाले बल्कि इस इलाके के तमाम लोग खुश हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने दिखाया है कि ग्रामीण परिवेश में पल बढ़ करके भी बच्चे बेहतर से बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं सुमित जी का, जिन्होंने एनटीपीसी के हाल ही रिजल्ट में सफलता का परचम लहराया है और स्टेशन मास्टर के तौर पर इनकी पोस्टिंग होने वाली है। और इनसे सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। सुमित जी, आपका स्वागत है बीएनएन न्यूज़ में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बीएनएन न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित जी, सबसे पहला सवाल ये लेना चाहेंगे कि गांव में पल बढ़ करके सबसे पहले सपना देखना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि समस्याएं रहती हैं, चुनौती रहती है कि कैसे हम बेहतर पढ़ाई कर पाएँ, फील्ड का चयन करना कि हम किस फील्ड में जाएं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं शुरुआती दौर में कि इंटर का रिजल्ट आया, मैट्रिक का रिजल्ट आया, उसके बाद वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि मुझे किस क्षेत्र में जाना चाहिए। तो आपने क्या सोच करके गाँव से शहर की तरफ रुख किया था, दरभंगा की तरफ रुख किया था, और कैसे आपको सफलता मिली? जैसा कि मेरा जो बेसिक एजुकेशन है घर से हुआ। यहाँ से जब हम अपने खिरहर हाई स्कूल से 10th पास किए, उसके बाद मुझे मैं सोचा कि यहाँ से उतना नहीं कुछ स्कोप मिल रहा है तो शहर की तरफ रुख करें। तो मैं दरभंगा गया, पहली बार शहर दरभंगा ही गया। वहाँ गया तो मैं सबसे पहले अपना ड्रीम खोजना शुरू किया कि हम करें क्या। एक तो है कि 10th के बाद 12th करना ही है, तो हमको कुछ आइडिया नहीं लग रहा था कि क्या करें नहीं करें। तो एक कोर्स मिला कि चलो 12th करते हैं। 12th किए, अच्छे से किए, अच्छा नॉलेज भी लिए, मार्क भी ठीक ठाक रहा। फिर कोई स्कोप ढूंढे तो वहाँ पे आ रहा था कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, क्योंकि एक मिडिल क्लास, यूँ कहें तो लोअर मिडिल क्लास के लिए ये चीज़ एक बहुत बड़ी समस्या होती है फाइनेंशियल। अगर उसका ड्रीम भी है बहुत बड़ा तो वो फाइनेंशियली देख के थोड़ा सा रुक जाता है। वही चीज़ कुछ ऐसा हुआ। तब हम सोचे कि अच्छे से थोड़ा ग्रेजुएशन करते हैं। तो वही दरभंगा के सीएम साइंस कॉलेज में मैं एडमिशन लिया ग्रेजुएशन में, फिजिक्स से। और अच्छे से पढ़ाई की, सब कुछ किया। तब तक हमारा कोई ऐसा कोई ड्रीम नहीं था कि हम कोई जॉब में जाएं या कुछ। ग्रेजुएशन किया, फिर भी मेरे साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ आ रही थी कि हम बाहर ऐसा कुछ अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे बाहर के लिए। तो हम फिर उसी कॉलेज में एमएससी में एडमिशन ले लिया। लेकिन जब एमएससी में कर रहा था तो उसी टाइम हमको लगा कि जैसा यहाँ का माहौल है जो है, और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, थोड़ी सी फाइनेंशियल और सब कुछ बाकी चीज़ अदर कुछ सपोर्ट की वजह से नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो हमको लगा नहीं, एक रास्ता है हमारे लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेके हम अपने मुकाम तक पहुँच सकते हैं। जो हमारा अपना कुछ सपना है, कुछ कुछ डिपार्टमेंट सब है जो भी, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट था, दरोगा होता है, रेलवे में होता है, ये सब कुछ ड्रीम सोचे थे। तो उसी क्रम में जब हम एमएससी आधा कंप्लीट कर चुके थे, तब हम बहुत जगह दरभंगा में ढूंढे, अलग अलग इंस्टीट्यूट में गए, अलग अलग बहुत सारे इंस्टीट्यूट में मिले, लेकिन हमको कहीं वैसा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। क्योंकि हमारा यहाँ बेस तैयार था, 10th में हम बहुत अच्छे से पढ़े थे, हम गाँव में ही पढ़े थे। तो वो एक बेस बनाया हुआ था। हमारे जाने माने यहाँ के सर हैं, जयप्रकाश नारायण चौधरी, जेपी सर नाम से वो फेमस है। वही हम लोग एकदम बेस बना दिए थे। तो कहीं कहीं लग रहा था कि हमारा जब जड़ इतना मजबूत है तो हम ऊपर बहुत जा सकते हैं, लेकिन उसको निखारने के लिए हमको रास्ता नहीं मिल रहा था। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में गया। इसी क्रम में एक हमारा मित्र था, स्पेशली मैं उसका नाम भी लेना चाहूँगा, चंदू, जो मुझे सर के पास ले गया। क्या नाम है, सुजीत कुमार सिंह, वही दरभंगा में है, उनका अपना इंस्टीट्यूट है, सानवी क्लासेस। वहाँ मुझे ले गया। ये 2018 की बात है। और 2018 में जब मैं वहाँ गया तो तभी से हमारी जर्नी शुरू हुई, एकदम बेसिक से। हमको थोड़ी सी एक छोटी सी किस्सा शेयर करना चाहूँगा। वो 9 फरवरी 2018 को मैं सर के पास गया था, और 10 फरवरी को ही सर रेलवे के ग्रुप डी का टेस्ट ले रहे थे। उस टेस्ट में मुझे 100 में से मैं 30 क्वेश्चन बनाया था, 29 सही किया था, एक गलत किया था। सर उसी दिन खड़ा होकर बोले थे कि इस लड़का को देख लीजिए, मेरे मुँह जीवा पे सरस्वती है, अगर ये मेहनत किया, आगे लगा रहा, तो एक न दिन एक बड़ा पोस्ट लेगा किसी भी फील्ड में, स्पेशली रेलवे में तो लेगा ही। तो तभी तो लगा कि अरे हम तो अभी स्टार्ट किए, हमसे भूप सब यहाँ बैठा हुआ है, 70-80 नंबर लाया हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात हमेशा तब से लेकर आज तक, आज भी वो दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है कि नहीं, हमारे अंदर वो कैपेसिटी है, कुछ देख के ही सर बोले हैं, और उसका परिणाम निकला, आज दिख रहा है। तो तभी से हम कंटिन्यू मेहनत करना शुरू किए। सर से लगभग जो हमारा चीज़ नहीं, हम जो पढ़े हुए थे, जो हमारा मैथ ठीक ठाक था वो ठीक था, जो नहीं हमको पता था, कुछ जीके का हुआ,
साइंस का हुआ, वो सर से अच्छे से साल भर में लगभग पूरा कोर्स किए, उसके बाद लग गए सेल्फ स्टडी में। बीच में कोरोना का दौर आया तो वो तो और ज़्यादा डिमोरलाइज़ कर दिया। और कोरोना से थोड़ा सा पहले हुआ था कि जब हम कोई एग्ज़ाम में बैठते थे तो मुश्किल से 20-25 नंबर आता था, लेकिन सर से कंसल्ट करने के बाद एक जोश जग गया और एक मोटिवेशन मिलता था। फर्स्ट अटैम्प्ट में सीजीएल भी प्री निकाले, मेंस में गए, सेकेंड अटैम्प्ट में भी, दूसरे बार में भी मेंस तक पहुँचे। दरोगा जिसको हमको जाना नहीं था लेकिन एग्ज़ाम देते थे प्रैक्टिस के वही लिए। हमको भी जो जानकारी है, इससे पहले एनटीपीसी का जब रिजल्ट आया है, इससे पहले भी आपने कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर जी किया है। जी, मैं दरोगा का भी 2 बार दिया, मैं पीटी दिया, दोनों बार मेंस में बैठा था, लेकिन उसको उतना सीरियसली नहीं लिया क्योंकि रेलवे पे मैं लगा हुआ था, तो इसलिए। पहले पहले से फोकस था कि मुझे रेलवे में जाना है। नहीं, रेलवे का फोकस सर के जाने के बाद हुआ। इससे पहले हम दूसरे डिपार्टमेंट को जानते थे कि इसमें ऐसा है, लेकिन रेलवे के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं था। वहाँ हम रहते भी थे रेलवे स्टेशन के पास, तो एक रेलवे स्टेशन जाते थे, ट्रैक से पार करते, लगता था कि रेलवे में हम भी जो जाते देश की सेवा करते, क्योंकि रेलवे एक तरह से देश सेवा ही है, उतने लोगों को सफ़र तक पहुँचाना, वो सब चीज़। तो सर ने सारा कुछ आइडिया बताया हमको रेलवे का बारे में, क्योंकि रेलवे के बारे में इनको बहुत अच्छे से डीप जानकारी था, अनुभवी हैं सर, तो खुद ही बताएंगे जो भी कुछ। तो सर बताए तब हमको इंटरेस्ट जग गया कि नहीं, ये पोस्ट लिया जा सकता है। उस टाइम जस्ट 2019 में ये वैकेंसी आ गई एनटीपीसी की, और उसी से पहले ग्रुप डी का मैं फॉर्म भरा था सर के रिकमेंडेशन पे कि सुमित जी आप भरिए। तो ग्रुप डी लगा, तो ग्रुप डी देख के जोश बना, नहीं ग्रुप डी निकालते हैं। उस टाइम ये अभी लगता है ग्रुप डी एक छोटा पोस्ट है, लेकिन तभी लगा था नहीं ये भी निकालेंगे तो बड़ी बात है। और दुर्भाग्य कहिए, लेकिन मैं उसको सौभाग्य ही समझता हूँ कि उस ग्रुप डी में मैं 1 नंबर से मात्र रह गया था। फर्स्ट एग्ज़ाम था हमारा, वो एक तरह से कंपटीशन का, हम मानते हैं ऐसा। वहाँ 1 नंबर से रह गया था। उस दिन भी हमको सर बोले थे सुमित जी डिमोटिवेट नहीं होना है, जस्ट एनटीपीसी की वैकेंसी है, स्टेशन मास्टर पोस्ट आपको लेना है। फिर भी लगा कि अरे इतना पोस्ट है, स्टेशन मास्टर नहीं, कोई तो मिल जाएगा। लेकिन पता नहीं तब से सर का क्या ऐसा था कि हमेशा हम पे लगे रहते कि नहीं सुमित जी स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर। उससे बाद में कुछ और वैकेंसी पोस्ट उसको इंक्रीज़ किया, तो उससे बड़ा पोस्ट एक सीए आया। वहाँ तक सर बोले नहीं सुमित जी सीए लेना है, जबकि एक सीट मात्र था उसमें। तो लग गए उसी जोश से। और कोरोना का दौर आया, तो जब सब कुछ बंद हो गया, कोरोना तो आप सभी ने, हम सभी ने देखा है कि कैसे सिचुएशन में थे, वहाँ पे तो जी पाएंगे यही एक बहुत था। उस टाइम में बहुत ज़्यादा एकदम प्रेशर में आ गए कि अब आगे होगा क्या, कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा था। और इस बीच में हुआ क्या था, कोरोना से पहले हमको लगा कि तैयारी में एक हमारा हेल्प कर सकता है 9th-10th के बच्चे को पढ़ाना, क्योंकि जो हम तैयारी कर रहे थे उसमें हमको दिखा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो है जो हम बैठ के घर पे बनाए उससे बेटर है कि बच्चे को पढ़ाएं, उससे और ज़्यादा हमारा इम्प्रूव होता है। और हम अपने सीनियर से भी कुछ कुछ देखे थे, फॉलो किए। इवन सर का भी देखे कि पढ़ाते पढ़ाते इनका बहुत कुछ प्रैक्टिस हो गया था, वो चीज़ हम फॉलो किए। 9th-10th को कुछ पढ़ाना शुरू किए, प्रैक्टिस हो मेरा। तो उस सब से भी तब हमको कोरोना टाइम में एक ख्याल आया कि नहीं हुआ तो कोचिंग ही खोल लेंगे, क्योंकि अब जॉब का कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा आपने है। कोचिंग अभी भी आप चला रहे हैं? नहीं, हम कोचिंग चलाते नहीं, ऐसे ही बच्चे सबको बुलाए, रूम पे बुलाए, आओ जो कोई प्रॉब्लम है पूछो। या 1-2 होम ट्यूशन लेते थे 9th-10th के बच्चे, सिर्फ 9th-10th के, स्पेशली जो मेरा वीक पोर्शन होता था हम वही पढ़ाते तो थे। अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं आपने इस हाँ, विकल्प को तलाशा। ये हमको विकल्प अच्छा लगा कि कोचिंग पढ़ाना, ट्यूशन पढ़ाना स्पेशली। और ट्यूशन पढ़ाना क्या मतलब, अपने से जूनियर को गाइड करना कि हाँ ऐसे नहीं, क्योंकि 9th-10th हम पढ़े हुए हैं ना, 11th-12th पढ़े हुए हैं, तो हम जब पढ़े हुए हैं तो अच्छे से उसको गाइड कर सकते हैं। ये कहीं हमारा एक तरह से 10th में स्ट्रॉन्ग था हर सब्जेक्ट, तो वो हमने रास्ता चुना। सर भी उसने बहुत मोटिवेट किया कि नहीं यही चीज़ करिए, बच्चे बच्चों को मत पढ़ाइए, बच्चे को पढ़ाने में टाइम वेस्ट होगा, 9th-10th को पढ़ाइए, सीनियर्स को पढ़ाइए, ताकि और ज़्यादा होगा। फिर ग्रुप स्टडी करना शुरू किए, क्योंकि सर से कोर्स कंप्लीट कर लिए थे 1 साल में ही। लेकिन कोरोना का दौर आया तो हर चीज़ एकदम डाउन में आ गए थे, सब कुछ लगा था बंद हो गया। ट्यूशन कोचिंग का भी ऐसा कुछ नहीं लगा था। फाइनेंशियली इतने ज़्यादा डाउन हो गए थे। स्पेशली मैं पिताजी के बारे में बताऊँ, पिताजी हमारे यहीं बगल में ही कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षक हैं। तो कोरोना टाइम ऐसा है कि सब कुछ स्कूल कॉलेज सबके सामने सब कुछ बंद हो गया था, तो फाइनेंशियली भी एकदम डाउन में आ गए थे। एक लोअर मिडिल क्लास के लिए एक होता ही है वही चीज़। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे। हर दिन ऐसा कोई भी दिन नहीं होता था कि सर से हम बात नहीं करते थे। और सर हमको एक ही लाइन का तो याद है कि सुमित जी जो आपके हाथ में वो कीजिए, जो आपके हाथ में नहीं है उस पर ध्यान नहीं देना है। आपके हाथ में तैयारी, आप लगे रहिए, आपके हाथ में एग्ज़ाम नहीं है, वो गवर्नमेंट के हाथ में है जो कहे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमको हमेशा मोटिवेट करता कि नहीं सही बात है, जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं हमको क्यों करें, मेरे हाथ में है जो। उस टाइम मेरा जीके पोर्शन बहुत वीक था, मतलब मुश्किल से हमको 25 क्वेश्चन आता था, 3-4 बन जाएगा वही। तो उसका हम फ़ायदा उठाए लॉकडाउन का, बैठ के पूरा जीके ढंग से पढ़े, जितना भी हुआ। सर का भी नोट्स सब मिला, सर भी गाइड करते थे जो भी, और भी जहाँ से हमको मिलता था, कुछ ऑनलाइन भी सोर्स मिला। सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा की उसमें, उसका फ़ायदा हमको रेलवे के एग्ज़ाम में मिला। और जब एग्ज़ाम नोटिफाई हुआ, ट्विटर कैंपेन से हुआ, एग्ज़ाम नोटिफाई हुआ, तो लग गए हम, सिर्फ सारा एग्ज़ाम छोड़ दिया। सीजीएल का भी मेंस था, दरोगा का भी मेंस था, उस पर भी फोकस हमने किया, इसी पे लग गए, क्योंकि हमको था कि एक पोस्ट पहले लेना है। और दिए,
और माता रानी के पास से रहा कि हमारा सेट प्रैक्टिस से अच्छा रहा, तो प्री में हमारा एकदम टॉप स्कोर आया, लगा कि नहीं एकदम अब निकल जाएगा। फिर अब बारी थी मेंस की। मेंस में भी तैयारी बहुत अच्छे से की, सेट प्रैक्टिस शायद ही दरभंगा में उतना कोई सेट प्रैक्टिस किया हो जितना हमारे ग्रुप में चला था। ग्रुप स्टडी करते थे, बहुत ज़्यादा सेट प्रैक्टिस किए और सेट प्रैक्टिस किए। वो एग्ज़ाम एक था एग्ज़ाम जिसमें सर हमको जब एग्ज़ाम से पहले जब अंदर जाते थे सर को कॉल करते थे, सर को बोले सर अंदर जा रहे हैं। सर का लाइन क्या था कि जाइए उसमें जी आप टॉप करिएगा, ये लाइन था। हर एग्ज़ाम में होता था कि उस लाइन में उस एग्ज़ाम में सर के मुंह से ये लाइन निकला कि जाइए उसमें जी टॉप करिएगा। गए एकदम जोश में और हमारा स्कोर इतना अच्छा रहा, एक्यूरेसी हमारा मात्र 2 नेगेटिव किए, वो भी थोड़े से माइनर मिस्टेक हो गया था। अभी हमारा इसमें बोर्ड में हम रैंक होल्डर थे, टॉप 10 में थे, तो सब कुछ का ये थे। तो सर को हम बोले सर देखिए आप बोले टॉप करके हम टॉप में आ गए। तो वो सीए जो एक पोस्ट था, तब ये भी उम्मीद जगी कि वो पोस्ट अब मिल जाएगा एक पोस्ट पे, तो थोड़ा और अंदर से चार्ज हो गया कि देखिए सर इतना हमको गाइड किए कि यहाँ तक हम जो एक पोस्ट है वहाँ तक पहुँच गए हैं। तब से और ज़्यादा लग गए। और फिर साइको टेस्ट हुआ, उसमें भी बहुत इतना घर का भी ऐसी स्थिति आ गया, घर में भी बीमार, दादाजी भी बीमार पड़ गए थे उस साइको के एग्ज़ाम, जबकि मेंटल टेस्ट होता है एक तरह से वो, क्योंकि हम एक जिम्मेदारी मिलती है पूरे स्टेशन के कंट्रोल करने की। साइको अंतिम प्रक्रिया होती है इसमें। अंतिम इसमें साइको, उसके बाद तो डीबी मेडिकल तो सब में है, लेकिन साइको एक बहुत मेजर टेस्ट होता है लोको पायलट और स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए, क्योंकि उसमें एक तरह से मेंटल टेस्ट लिया जाता है कि आप मेंटली आप कितने प्रिपेयर हैं, क्विक डिसीजन लेना, वो भी कितना आपका नज़र कितना फास्ट है, ये सब चीज़। उस टाइम में भी सर हमेशा एकदम चार्ज रखते थे, सुमित जी दुनियादारी कुछ नहीं सोचना है, आप अपना कंसंट्रेट रहिए। 10-10 घंटा लैपटॉप पे बैठे रहते थे, मारते रहते तो थे। आपकी मेहनत, सर का मोटिवेशन और मार्गदर्शन से आपने सुमित अब स्टेशन मास्टर सुमित बन चुका है। तो इस पे संक्षेप में आप क्या कहना चाहेंगे खुशी व्यक्त करते हुए, और खास करके उन बच्चों के लिए जो गांव में पढ़ते हैं और वो अगर बेहतर करे तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक मिडिल क्लास, यूँ कहें तो लोअर मिडिल क्लास, गांव में ऐसे ही लोग जनरली आते हैं जो इस चीज़ का सपना देखते हैं, जिसके पास कोई टेक्निकल कोर्स करने के लिए ना फाइनेंशियल वैसा सपोर्ट होता है, ना फैमिली से वैसा भी मिल पाता है, उनके लिए एक बेटर ऑप्शन होता है। बेटर नहीं, हम तो समझते बेस्ट है कि गवर्नमेंट में इतनी सारी पोस्टेज हैं, हमको ये नहीं देखना है कितनी वैकेंसी आई, एक पोस्ट आए हम वो एक पोस्ट टारगेट करेंगे। टारगेट करके आप अपना स्टडी कीजिए, सफलता मिलनी है। टारगेट करना है, बहुत सारे पोस्ट हैं यहाँ, बहुत सारी वैकेंसी आती है, टारगेट करिए तो आपको घर से भी सफलता मिल सकती है। अब तो इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हैं, लेकिन मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ देखें। डिस्ट्रक्शन नहीं हो और किसी गुरु का अच्छा मार्गदर्शन आपको पीछे से चाहिए, हमेशा आपको कोई चार्ज करने वाला चाहिए, जैसे आपके सुजीत सर आपके लिए थे। बिल्कुल वो हमेशा हर स्थिति में अभी भी लगे रहते हैं। अभी भी समझिए अभी हमारा जस्ट ज्वाइनिंग होने वाला है, अब लेटर आ चुका है मेल पे, यहाँ अभी तक भी हमको लगता है शायद आगे भी हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जब तक सर हम लोग हमारी सांसें हैं, सर हमारे साथ रहें, जीवन में भी मुझे आगे बहुत सफलता मिलेगी। हर एक सफलता में कहीं ना कहीं माता पिता को भी प्रारंभिक गुरु माना जाता है, और जैसे मार्गदर्शन तो चाहिए ही होता है हमेशा के लिए, किसी भी आप क्षेत्र में काम करें नहीं करें। तो अभी इनके छोटे भाई हैं पुष्कर, जो कि उन दोहरी सफलता है इस परिवार के लिए कहीं ना कहीं, जिन्होंने एसएसबी के का परीक्षा पास करके सफलता हासिल की है, उनसे भी परिचय लेते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि कैसी उनकी तैयारी थी और इस सफलता पर वो क्या करना चाहते हैं। पुष्कर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। मैं पुष्कर कुमार। मैं तो सबसे पहले मैंने गांव से नॉर्मल 10th किया। 10th करके भैया, मेरे बड़े भैया सुमित मिश्रा, जो जिनसे भी आप बात कर रहे थे, वो दरभंगा गए। तो मेरा 10th में उतना अच्छा खासा मार्क नहीं था, मैंने 2nd क्लास से पास किया था 10th। तो पापा जी फिर भी बोले कि जाओ दरभंगा, तुम भैया के साथ रहना, उनके मार्गदर्शन में कुछ कर सकते हो। फिर हम वहाँ गए तो नॉर्मली किसी एक छोटे से कॉलेज से उतना अच्छा खासा मार्क नहीं था, तो एक छोटे से कॉलेज में एडमिशन हो गया। फिर हम 12th किए, 12th में साइंस लिए थे, उसमें अच्छा खासा फर्स्ट क्लास से पास किए। फिर उसके बाद सोचा कि अब क्या करना है, और बचपन से सपना था कि फ़ौज में जाना है, फ़ौज में जाना, वर्दी पहनना है। तो पहली बार हम गए आर्मी की भर्ती में 2018 में। तो वहाँ पे हम तैयारी करके नहीं गए थे, तो फिजिकल में हम फेल हो गए, मतलब वहाँ फिजिकल से भी डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। फिर सोचे कि वर्दी तो पहनना है, लेकिन उतना, फिर एक बार गए तो फिर हौसला टूट गया था कि अब शायद नहीं जा सकते, एक बार फिजिकल में फेल हो गए तो अब नहीं जा सकते हैं। फिर हमने तैयारी करना भी छोड़ दिया। उसके बाद भैया बोले कि क्या करोगे आगे, कि सर के पास जाओ, सर के पास जाओगे तो कुछ नहीं तो कम से कम मोटिवेशन मिलेगा। और मेरे पास भी उतना कुछ क्लियर नहीं था कि मुझे करना क्या है, लाइफ में करना क्या है, इतना मेरे पास क्लियर नहीं था। बस ये था कि हाँ कुछ करना है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई माता पिता को बोले कि कुछ कर नहीं पाया। तो फिर हम सोचे कि ठीक है चले जाते हैं सर के पास। गए, हम अपने 3-4 दोस्तों के साथ गए, सोचे घूम के ही आएंगे क्लास में। गए, बैठे, कुछ ऐसा तैयारी था नहीं। तो सर वहाँ पे गए हम, तो मेरा सारा तैयारी जीके जीएस का भी कुछ था नहीं। तो सर उस टाइम एक क्विज टाइप से करवाते थे कि मतलब जो जीतेगा उसको हारने वाले की तरफ से कुछ ऐसा दिया जाता था। तो हमारे ओपोनेंट में हमारे भैया रहते थे, तो एक अलग लेवल का मोटिवेशन आता था कि नहीं भैया को हराना है। तो उस बहाने तैयारी होती गई, मजबूत होती गई।
और सर पहले से ही बोलते थे कि नहीं पुष्कर तुम कुछ कर सकते हो, तुम भैया से पहले जॉब ले सकते हो। सर हर समय से ऐसा मोटिवेशन करते थे। तो तभी आ गया ये एक जीडी का फॉर्म आ गया, एसएसजीडी का। तो इसमें हमने पहले इतना मुझे पता नहीं था इसके बारे में कि ये है क्या, लेकिन इसके बारे में पहले मैंने देखा, अच्छे से उसको सर्च किया कि क्या कैसे है। तो देखा कि नहीं इसमें वर्दी मिल सकती है। और इसमें पहले एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम के बाद इसमें फिजिकल था, तो इतना टेंशन था नहीं कि छट जाएंगे, मतलब देखा जाएगा पहले एग्ज़ाम अगर पास कर गए तो मेन एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो एग्ज़ाम पे लग गया, कोरोना भी आ गया उस टाइम में। तो कोरोना टाइम में तो सारा फिर भी घर पे थोड़ा बहुत किए, तैयारी किए, और जो जैसे हुआ एग्ज़ाम दिए। फिर दरभंगा जब लॉकडाउन छूटा तो गए दरभंगा, ग्रुप स्टडी किए, 3-4 लड़कों का ग्रुप था, सब लोगों ने मेहनत किया, सभी लोग एग्ज़ाम पास किए अच्छे नंबर से। फिर फिजिकल आया, फिजिकल भी पास कर गए माता रानी की कृपा से। उसके बाद मेडिकल क्लियर होके फ़िलहाल मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया एसएसबी के लिए। तो परिवार के लिए दोहरी सफलता है। तो स्वाभाविक है, परिवार के अलावा गांव के लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, इलाके के लोग भी खुश हैं। और क्योंकि मोटिवेशन मिलता है, अगल बगल के जो बच्चे होते हैं अपने परिवार दिखाते हैं कि देखो ये लड़का ऐसे कर गए, ये भैया ऐसे कर गए, तो कहीं ना कहीं गांव का भी माहौल बदल जाता है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? गांव का माहौल तो बहुत अच्छा है, और गांव मेरे लिए हमेशा से सपोर्टिव रहा है। मैं गांव से बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं मैं ठीक से 1 महीने भी दरभंगा नहीं रहता था। अगर दो दिन मैं सोच के आता था कि नहीं इस बार जाऊंगा तो 2 महीने पे आऊँगा, गाँव नहीं आऊँगा। लेकिन ऐसा जुड़ाव था गांव से कि मैं प्रत्येक 2 दिन पे भी आ जाता था, ऐसा था, गया फिर अगले दिन आ गया। अब तो गांव के बच्चे जो आपसे जुड़े हैं या आपके संपर्क में, तो आपसे जानकारी लेते होंगे कि भैया कैसे क्या करना है, किस कंपटीशन में जाना है, तो कहीं ना कहीं आपसे तो मदद लेने के लिए आते होंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं मुझसे, जितने भी सारे लड़के हैं मुझसे, सीनियर हो या जूनियर हो, मेरे बहुत सारे जुड़े हुए हैं। तो जितने भी लड़के थे जिन्होंने पिछली बार नहीं डाला था फॉर्म इसका, इस बार अभी बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, 45,000 के आसपास है। पिछली बार तो 24,000 के आसपास थी। तो इस बार बहुत सारे लड़कों ने भरा है। उन्होंने पूछा कि क्या कैसे सिलेबस क्वेश्चंस आते हैं, क्या कैसे आपने फिजिकल कैसे किया। बहुत सारे जुड़े हुए, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म डाला है इस बार। देखिए माता रानी की कृपा उन लोगों पर रही तो शायद वो लोग भी इस बार सफलता को हासिल करेंगे। तो ये पुष्कर हैं जो कि जिनके सफलता के बारे में हम बात कर रहे थे, और उनके बड़े भाई से भी हमने बात की है। और इन दोनों की सफलता के पीछे जो गुरु हैं, जो कि मार्गदर्शक है, जो कि मोटिवेटर हैं, एक शिक्षक जो कि सुजीत सिंह सर हैं, जो कि दरभंगा में अपना शिक्षण संस्थान भी चलाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के, और उन्हीं के शिष्य हैं दोनों, जिन्होंने आज दोहरी सफलता दी है। इस परिवार के लिए एक अलग खुशी है, इलाके के लोग के लिए अलग खुशी है, और सर के लिए भी ये खुशी की बात है कि इनके दोनों छात्रों ने, भाइयों ने एक बेहतर मुकाम हासिल किया है, जो कि कोचिंग के बच्चों के लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। सबसे पहले उनके शिक्षक जो हैं सुजीत सर का स्वागत करते हैं। सर आपका स्वागत है बीएनएन न्यूज़ पे। जी धन्यवाद विकास जी। मैं सारा इंटरव्यू तो सुन ही रहा हूँ, और सफलता एक्चुअली कहते हैं ना कि प्रतिभा प्रशंसा की मोहताज नहीं होती। और ये दोनों भाई की सफलता ने मुझे ही नहीं बल्कि हमारे सर्कल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को, इवन मम्मी पापा, सबसे बड़े तो इनके पापा मम्मी का त्याग है, दादाजी का त्याग है, फैमिली का सपोर्ट तो सबसे पहले। सेकेंडरी तो टीचर होते हैं जो एक अच्छे मार्गदर्शक होते हैं। तो पूरे गांव को, और इनके एक भाई हैं राजीव जी, हमारे काफ़ी करीबी भी हैं, तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट करा है। और पूरे गांव को, समाज को इन्होंने महामंडित किया है। क्योंकि कहते हैं ना भाव अभाव तो लोअर मिडिल फैमिली में होता ही है सर। अब है कि इसमें धैर्य रख के किस तरह से हम अपने टारगेट को हिट करते हैं, क्योंकि आज का जो सोसाइटी समाज है ना, वो डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है। आप देख रहे हैं विकास जी, आप देख रहे हैं कि कहीं भी आप चले जाइए, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, कंसंट्रेशन कम है। तो मैं जिस दिन, जैसा कि सुमित ने बताया, अब तो स्टेशन मास्टर है, पदाधिकारी है सुमित जी, भारत सरकार का समझिए अब अंग हो गया ये सुमित। तो हम लोग का तो लाइफ ऐसी है, 10 साल बढ़ गया खुशी से। इस तरह से वो कहते हैं ना कोरोना का तनाव, उस तनाव को ओवरकम करना, हम समझते हैं कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम से ज़्यादा टफ था उस कोरोना को झेलना, जहाँ आदमी के जीवन और मृत्यु का संघर्ष चल रहा था। और उसको ओवरकम करते हुए माता रानी का आशीर्वाद साक्षात रहा, ठीक है, कि बच्चे हमारे आज हेल्दी भी है, हाइजेनिक भी है, और फ्रूटफुल भी है, कि रिजल्ट भी दिए हैं। तो हमारा कहने का ये था कि जैसे आज सुमित ने कहा कि पहले टेस्ट में इन्होंने 100 मार्क्स का टेस्ट था हमारा ग्रुप डी का, उसमें इन्होंने 30 अटेम्प्ट किए थे, और एक रॉन्ग था और 29 राइट था। मैंने उसी दिन कहा कि देखो सुमित, और जो लड़के टॉपर थे, मुझे लगता है कि 80 या 85 रहा होगा उनका, उनकी भी जॉब हो गई है। बहुत मिडिल फैमिली से वो लोग भी बच्चा, बहुत समझिए बहुत गरीब फैमिली, आप मिडिल नहीं कहो इसको, लोअर मिडिल, गरीब फैमिली का वो लड़का था जिसको हुआ जॉब 80 वाला। उसी दिन मैंने इससे कहा था सुमित को कि भाई तुम्हारा ज़रूर होगा, आप खड़ा किए इसको।
पूरे लेक्चर में हाँ बैच में खड़ा किया, ये कौन है लड़का, देखो ये निगेटिव कंट्रोल कर लिया, इसका मतलब इसके अंदर पूरी पॉजिटिविटी है। बिल्कुल। और रेलवे 1/3 एकमात्र एग्जाम है जो 1/3 निगेटिव लेती है सर, मैं बता दूं आपको। एसएससी भी 1/4 है, सीजीएल बाकी 1/3। यार रेलवे में निगेटिव का गुंजाइश नहीं है। अब स्टेशन मास्टर बना ये बच्चा, तो अब इसके साथ कितने का लाइफ इसके डिसीजन पे है। अगर एक ये रॉन्ग डिसीजन लेगा, कितने का घर उजड़ जाएगा सर, समझ रहे हैं ना आप। तो इस तरह से हमने इन्हें आगे बढ़ाया, मोटिवेट किया। बीच में जब कोरोना का फेज आया तो चूँकि हम समझते हैं पापा का भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि जब बच्चे के माइंड में ये चला जाता है कि घर से कुछ सपोर्ट करने वाला है ना, तो वो बहुत बड़ा वो एनर्जी का काम करता है कि नहीं चलो पापा हैं। फिर हम थे ही, कभी सुमित को ये एहसास नहीं होने दिए कि एक एज ए टीचर भी थे और एज ए बड़ा भाई भी थे। आप ऐसे समझिए, मतलब इन नटसेल में आप समझिए कि एज ए बड़ा भाई मैं इनको ये गाइड किया। और उसके बाद क्या हुआ कि जब इनका रिजल्ट आने लगा, ताबड़तोड़ रिजल्ट, जिसको मैंने छुआ, ये लड़का तो कहते हैं ना कि एक हीरे की पहचान जौहरी ही कर सकता है, मुझे मालूम था ये करेगा। रही बात पुष्कर की, तो पुष्कर पे थोड़ा मुझे सस्पेंस बना रहता था, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन था। दिमाग इसका स्टेशन मास्टर साहब से भी तेज है, ये जाएगा बॉर्डर पर, ये भी दोनों तो देश ही संभालेगा सर। ये जान हम लोग का बचाएगा, ये पैसेंजर का जान बचाएगा। जान बचाना दोनों का काम है। तो दिमाग तेज छोटा वाले का ही ज़्यादा था। ऐसे मैं टीचर कह रहा हूँ, ठीक है, बी फ्रैंक, डिसीजन जल्दी लेता है, सही लेता है, लेकिन ट्रैक से उतरता भी। आप कहा नहीं होम से ये डिसाइड करके जाते थे कि 2 महीना जो है सो रहेंगे दरभंगा में। 1 सप्ताह में चला आता था, 1 महीना तो हमें लगता है 10 दिन 15 दिन 20 दिन आता था, और माइनस में रहता था। मैंने माइनस का मतलब आया 10 दिन के लिए, रहा 12 दिन, तो माइनस 2 दिन गाँव में रहा ही है ना, ये चीज़ था। और सफलता के लिए है विकास सर कि मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो वैक्यूम क्लियर करना होगा आपको। वैक्यूम का मतलब होता है कि आपको आपके दिमाग को बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करना है। एक बार में सर एक ही काम होता है, या तो आप पढ़ लो, नहीं तो जो तिकड़मबाजी करते हो वो कर लो, जहाँ स्कोप है नहीं। क्या है स्कोप? अगर नौकरी नहीं मिली, हम लोग के बिहार में जो सिचुएशन है, बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है, मान लीजिए, है ना, बाढ़ आती है मधुबनी साइड में, ये आता है, और ज़्यादा खेत भी नहीं है, खलिहान भी लोगों को नहीं, मीडियम फैमिली वालों को जिनको है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मीडियम फैमिली में। और सबसे बड़ी बात है कि समाज में एक प्रतिष्ठा भी है, गवर्नमेंट जॉब की प्रतिष्ठा भी। ये नहीं है कि जिसको जॉब नहीं हुआ वो नहीं जिएगा, वो अच्छा से जिएगा, नो डाउट, बहुत अच्छा जिएगा, बहुत ज़्यादा पैसा वाला भी बनेगा, सब कुछ है। लेकिन सर कहीं ना कहीं हम लोग के जो परिवेश में है कि नहीं, सरकारी नौकरी सबसे बेहतरीन नौकरी माना जाता है। तो हम समझते हैं कि जो बच्चे मेहनत करते हैं, पूरे फोकस के साथ मेहनत करते हैं, और एक टारगेट कि मुझे ये, पहले तो टाइम डिसाइड कीजिए, इस साल भर में करना है तो कर लेना है, ये करना है, यही करना है, करना ही है। इस तीनों फैक्टर पे सर आपको काम करना होता है बच्चे को। और ये जो कोई कहता है कि हम गरीब फैमिली से हैं, हमारा फैमिली में थोड़ा डिस्टर्बेंस है, तो ये दिस ऑल आर एक्सक्यूजेस, नथिंग एल्स। कहा ना सुमित की, हम मैथ इनका और अच्छा करना था, तो सुमित ट्यूशन पढ़ाया अपने पढ़ने के लिए, जबकि इसे कोई दिक्कत इस तरह की नहीं थी। पापा का सपोर्ट था, हम लोग का सपोर्ट था, दादाजी का सपोर्ट था, पूरे फैमिली का, मम्मी का। माँ बाप से बड़ा गुरु तो मैं नहीं समझता हूँ, है ना, ये चीज़। कोचिंग के बारे में जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को कि आपका कोचिंग संस्थान कहाँ और कैसे चलता है। अगर बच्चे आपके पास पहुँचना चाहें तो कैसे पहुँच सकते हैं? सीधा सा है सर कि मैं पहले तो मैं गरीब बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। फी वगैरह मेरा इस तरह का कुछ है नहीं प्रोफेशनली। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल टीचर, दैट्स वाई जस्ट आई एम, मतलब मैं एक जनरल आदमी को हेल्प करता हूँ, एक अच्छा मेंटर हूँ, एक अच्छा सलाहकार हूँ कि आप ऐसे करो। और मुझे सब्जेक्ट की तो पकड़ भाई रखनी ही पड़ेगी। जो मैं मैथ पढ़ाता हूँ, रीजनिंग पढ़ाता हूँ, बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, मोर और लेस ऑलराउंडर, एसएसटी छोड़ के। ये तीनों, इंग्लिश में नहीं पढ़ाता हूँ सर, क्योंकि इंग्लिश पढ़ाने के लिए मुझे पढ़ना होगा, तो वो टेंशन का काम मैं नहीं लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे जो अच्छा है उसी को बेहतर करता हूँ मैं। तो मेरा सानवी क्लासेस है बैंकर्स कॉलोनी लक्ष्मी सागर में, जहाँ मैं बच्चों को हेल्प करता हूँ। और बच्चे जो ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं वो आते हैं और पढ़ते हैं और रिजल्ट भी बेहतर हो रहा है, दिन ब दिन अच्छा रिजल्ट हो रहा है। आर्थिक रूप से जो बच्चे संबल नहीं हैं, वो क्या वो भी आपसे संपर्क करें तो उन्हें मदद मिलेगी? एग्जैक्टली सर, मैं वैसे बच्चों को ही ज़्यादा मदद करता हूँ। गुरु का तो कोई मोल है नहीं, अनमोल चीज़ है वो। गुरु दक्षिणा के रूप में सफलता ही मिल जाएगी। सफलता से बेटर क्या है सर? आज हम आज आए हैं इस गांव में, आज मेरी प्रतिष्ठा
इनके मम्मी पापा का प्रतिष्ठा, दादाजी का प्रतिष्ठा। सर प्रतिष्ठा से बढ़ के कुछ नहीं है, चाहे वो नेशनल प्रतिष्ठा हो, इंटरनेशनल प्रतिष्ठा हो, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा हो, गांव का प्रतिष्ठा हो, समाज का प्रतिष्ठा हो या एनीथिंग एल्स, किसी चीज़ की प्रतिष्ठा हो। तो ये हमारे साथ सुजीत सर थे और साथ में उनके दो शिष्य सुमित जी और पुष्कर जी थे, जिनकी सफलता की दास्तान हमने सुनी कि किस तरह से इन लोगों ने सफलता हासिल की है। गांव से निकल करके दरभंगा गए और दरभंगा में पहुंचते ही एक कहते हैं एक गुरु का मिल जाना, एक मोटिवेटर के तौर पे, जो कि शिक्षक खुद अपनी जुबान से कह रहा है कि मैं एक भाई के तौर पे उनको गाइड करता था। और इस तरह का माहौल में एक तरह से खुद को बढ़ाना और एक प्रतिष्ठित पद को हासिल किया है दोनों भाइयों ने, जिससे पूरा गाँव समाज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और सर ने बहुत अच्छा शब्द का इस्तेमाल किया था कि महिमा मंडित हो रहा है इनकी सफलता से ये पूरा क्षेत्र, पूरा इलाका। और इनके लिए एक तरह से गुरु दक्षिणा के तौर पर उनके बच्चों की सफलता ही है। इन्होंने अपने कोचिंग के बारे में भी डिटेल्स बताया कि दरभंगा में इनका शिक्षण संस्थान प्रतियोगी शिक्षण संस्थान है, जहाँ पे बच्चे आकर के इनसे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आर्थिक रूप से जो संबल नहीं है उनके लिए भी मौका इनके पास खुले रास्ते हैं, वो इनसे संपर्क करें। ये बेहतर अपना बेहतर करने का प्रयास करेंगे और अगर बच्चे बेहतर करते हैं तो स्वाभाविक है कि इलाके सहित पूरे समाज में कहीं ना कहीं ये रोशनी का काम करता है। फिलहाल इस वक्त पे इतना ही। आप देखते रहें BNN न्यूज़। धन्यवाद।